के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, झाड़ू भी लगा, बर्तन भी है ना, खाना भी बना। अरे भगवान, मत घबराओ, चिंता मत करो। हाय, क्या तुमने मम्मी से बात करी अपनी शादी की? शादी में ओडी ओडी नहीं आएगी तो मजा कैसे आएगा? पैसा ही पैसा होगा। अरे रुको यार, घर से कॉल आ रहा है, मैं लगाता हूँ फोन। कम से कम इतना तो कर दो जितना आपने दीदी की शादी में किया था। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कभी बंद करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी बेटी लक्ष्मी चाहिए। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, झाड़ू भी लगा, बर्तन भी है ना, खाना भी बना। अभी भी मेरे मत्थे बड़े हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो? जीजा कहीं काम करते रहोगे क्या? बच्चों को नहीं संभालना? घर के काम में भी ध्यान दिया करे थोड़ा बहुत। आराध का बर्थडे भी आ रहा है, उसकी ट्यूशन फीस भी भरनी है, स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे भगवान, मत घबराओ, चिंता मत करो, सारा जुगाड़ हो जाएगा। माता जी से बोल दो तो भैया सारी व्यवस्था कर देंगे, भैया फीस भर देंगे, ठीक है। हाय, क्या तुमने मम्मी से बात करी अपनी शादी की? हाँ, मैंने की थी माँ से बात। तो वही है कि अपने पापा का क्या फ्रेंड सर्कल थोड़ा हाई है, तो अपनी शादी क्या 1-2 करोड़ की तो होगी। हाँ यार, बट इतनी महंगी शादी। अरे अब शादी आदि तो यार जीवन में एक ही बार होती है यार, तो वो तो अच्छे से ही करना पड़ेगा ना। अरे यार, तो अब मुझे भी तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि नहीं? जब तक शादी में ओडी ओडी नहीं आएगी तो मजा कैसे आएगा? क्या तो मेरे लिए इतना नहीं कर, तो फिर क्या करे, कैंसिल करे अपना प्लान? नहीं प्लीज, ऐसा मत बोलो ना। हाँ, पक्का पक्का मैं मनाती हूँ घर में सबको। ओके, तुम डिसाइड कर लो, फिर मैं अपने डेट से बात करता हूँ। अरे रुको यार, घर से कॉल आ रहा है, मैं लगाता हूँ फोन। हाँ माँ, करता हूँ। माँ, आप मानसिक पूजा क्यों नहीं करती? आप मानसिक पूजा किया करें, मानसिक पूजा करने से फल ज्यादा मिलता है। हाँ रे उपदेशक, ते ग्राहकों से कराया करे मानसिक पूजा। वो सामग्री ला दे, मेरा मुहूर्त निकलो जा रहा हूँ। हाँ माँ, करता हूँ। देख रहे हो, शर्म आ रही है कुछ? सारी जिम्मेदारी निभाते थे ना आप। क्या क्या करना पड़ रहा है मम्मी को, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आपको सिर्फ आपके भक्ति से मतलब है, मम्मी को कुछ नहीं। जिम्मेदारी थी ना आपकी पूरे परिवार की। आपकी भक्ति भक्ति, मम्मी की भक्ति कुछ नहीं। आत्मा दुखरी होगी ना उनकी। ये क्या जिम्मेदारी निभाएंगे दीदी? मुझे डांसर बनाने का बोला था ना आपने। आज 10 बार बोलना पड़ रहा है मुझे इनसे, डांस क्लास ज्वाइन करवा दो। मेरे डांस में क्या रखा, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारा हर सेमेस्टर में बैक लग रहे हैं, और पढ़ाई कर लोगे और तुम्हारा करियर बन जाएगा, अच्छी का शादी हो जाएगी। तुम्हारे पढ़ाई में मैंने कौन सी कमी रहने दी, बताओ? शादी कराओगे आप मेरी? जैसा मैं बोल रही हूँ वैसी शादी कराओगे आप मेरी? हाँ तो कराऊंगा ना शादी, और अच्छे लड़के से कराएंगे। शुक्ला जी का लड़का देख लो, कार्तिक, विदेश पढ़ के आया है, अच्छा पैकेज है, अच्छे जॉब कर रहा है। बेटा उनको हमसे 1 रुपये नहीं चाहिए, 1 रुपये का दहेज नहीं चाहिए उनको हमसे। हाँ, दहेज के कारण आज बोझ लगने लगी हूँ मैं आपको, इसीलिए आप मेरी किसी भी एरे गेरे से शादी कराना चाहते हो? बेटा शुक्ला जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, अच्छे संपन्न व्यक्ति है वो भी। और तुम्हारी शादी है ना हमारे गुरुजी के आश्रम में कराएंगे, 33 करोड़ देवताओं के आह्वान होगा। कोई ऐसी एरी गेरी शादी नहीं कराएंगे तुम्हारी हम। हाथ जोड़े आपके आश्रम की शादी के। अगर मैं इतनी बुरी लग रही हूँ ना तो मैं खुद चली जाती हूँ इस घर से। कम से कम इतना तो कर दो जितना आपने दीदी की शादी में किया था। बेटा क्यों दहेज के लालची लोगों से रिश्ता करना चाह रही है? भैया बस बहुत हुआ आपका। अरे बेटा, ये क्या करेंगे? इनसे क्या मदद की उम्मीद कर रहे हो? ये बच्चों के जन्मदिन में नहीं आते। ये जन्मदिन तो उस दिन होता है जिस दिन सदगुरु की शरण में आके भक्ति स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जन्म तो ऐसे व्यर्थ चला गया। अरे रहने दो फालतू की बातें। जब हमारी छोटी बहन की शादी थी, आपने कुछ पूछा कि जिया जी कुछ जरूरत हो तो बताना? अरे मुझसे नहीं तो अपनी दीदी से पूछ लेते। जिया जी जितनी मदद हो सकती थी मैंने अपने हाथ पैर से की, और बाकी आप इतना डीजे बजवा रहे थे, दहेज दे रहे थे, तो उसमें फिर हम क्या सहयोग करेंगे? क्योंकि इसमें तो फिर हमारा कर्ज हो जाएगा, लेन देन चल जाएगी, तो फिर हमको सतलोक भी जाना है भक्ति करके। अरे वाह मेरे भाई वाह, खुद की शादी में और खुद की बहन की शादी में खूब डीजे बजाया, दहेज दिया, वो तो सही। और मेरी बहन की शादी में डीजे बजाया और दहेज दें तो वो अपराध हो गया। अरे वाह दोस्त, अब चलो यहाँ से, अब और कुछ सुनने को रहा है यहाँ पर? बेटा तू क्यों चिंता कर रही है? हम करेंगे तेरी शादी, हम सब मिलकर करेंगे। तू जहाँ बोलेगी वहीं शादी करेंगे, और कार भी देंगे तेरी शादी में। सच में दीदी? हाँ। मेरी प्यारी दीदी। हमने परंपराएं गलत बना ली, विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इस
इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी। अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दुल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का। और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा तार देंगे, उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सिर पर आप पर वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कति बंद करना पड़ेगा। पांडे जी नमस्कार, आपके पड़ोस में रहता हूँ, राममोहन शुक्ला। शुक्ला जी? अच्छा जी जी, बैठिए। क्या पांडे जी दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं, कुछ भक्ति भाव की चर्चा भी कर लिया करो। पानी मानी लाओ। रीतू दीदी, चलो ना दीदी। हाँ शुक्ला जी, क्या बोल रहे थे आप? पांडे जी मैं ये बोल रहा था, भगवान की भी चर्चा किया करो, सत्संग देखा करो, ये पेपर में कुछ नहीं रखा। शुक्ला जी करना क्या है? क्या है उसके लिए पांडे जी, गुरु बनाना पड़ता है, नाम जाप करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है। बात तो ठीक है शुक्ला जी। फिर देरी क्या है, गुरु बनाओ, भक्ति करो, नाम सिमरन करो। शुक्ला जी बात तो ठीक है, तो करना क्या है? पांडे जी, गीता जी में लिखा है तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेके अपना उद्धार कराना चाहिए। शुक्ला जी आपकी बात तो ठीक है, मुझे यहाँ तो मोदी जी योगा कर रहे हैं, देखिए। वो सब ठीक है पांडे जी, आपकी बिटिया स्वीटी बड़ी संस्कारी बच्ची है, मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहता हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी बेटी लक्ष्मी चाहिए। शुक्ला जी बात तो ठीक है, करना कब है? चाय माय लेके आओ। आओ दीदी। दीदी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे, कहाँ चले गए थे? हाँ यार स्वीटी, आजकल जो है ना मेरा थोड़ा सा प्रोफेशन चेंज हो गया है, इस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। काफी दिनों से वैसे भी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज मिली यार। दीदी आपको पता है मैंने ना डांस की न्यू स्टेप सीखी है, अच्छी है ना? अरे वाह यार स्वीटी, तुमने तो कितना अच्छा डांस सीख लिया। लेकिन आ तो सही, 2 मिनट तो बैठ। और स्वीटी क्या चल रहा है आजकल स्टडी वगैरह में? आपको तो पता है दीदी, मुझे स्टडी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो सिर्फ डांस में अपना करियर बनाना है।
देख स्वीटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें स्टडी पे भी फोकस करना चाहिए। अब तुझे तो पता है कि मैंने कितने सारे नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस किए, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बहन वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई दाल गल सकती है। अगर हम हमारे हॉली स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। और आप कितनी मेहनत कर रहे हो तो उसमें भगवान का भी सपोर्ट होना जरूरी है ना। क्या दीदी, अपने ड्रीम पूरा करने के लिए तो इंसान को सब करना पड़ता है। अरे स्वीटी, शायद तुम्हें मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही है और तुम्हें मेरी बात अच्छी भी नहीं लग रही है। मैं तुम्हें एक किताब दूंगी, जब तुम उसको पढ़ोगी ना तब तुमको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी। चल ठीक है स्वीटी, मैं बाद में मिलती हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। अरे रितु दीदी, अरे दीदी, हाय रितु दीदी, कैसे हो आप? कॉलेज से आ रही थी ना तो। स्वीटी, विराट तो है, लेकिन है किसके साथ? अरे वही तो मैं सोच रही हूँ। स्वीटी, तुम तो विराट से शादी करने वाली थी ना। देख स्वीटी, आजकल के बॉयज ऐसे ही होते हैं यार, 2-2 3-3 लड़कियां घुमाते रहते हैं। मैंने तुझे समझाया था ना कि तू अपनी स्टडी पे फोकस किया कर और सत्संग वगैरह भी सुन लिया कर। इस कमीने को तो बताती हूँ मैं, मुझे धोखा देगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैंने अभी देखा तुम्हें, किसके साथ घूम रहे थे? ईशा थी ना वो? कितने दिन से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? तभी मैं सोचूं रात के 2-2 घंटे तुम्हारा फोन कहाँ बिजी रहता था। प्यार व्यार भाड़ में गया प्यार, भूल जाओ। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। स्वीटी, ये सब ऐसे ही होते हैं यार, इसके लिए क्यों रो रही है तू? मैंने भी इससे बोला था, विराट इसे धोखा दे रहा है, सुनती नहीं मेरी बात। भगवान के सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं है यार, और भगवान से ज्यादा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता, सच में स्वीटी। स्वीटी, अब तो दीदी ठीक है ना? ठीक है, मगर अरे तो क्या हुआ, भैया है वो तेरे, बड़े हैं अपने से, जो बोलेंगे तेरे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। मेरी बात सुन और जाओ तू उनके पास। बेटी आजा आजा। अब मेरा परिवार राम कुल बन गया भाई। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये कब करो तेरी शादी? कर दो शुक्ला परिवार में। संत रामपाल जी महाराज का सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। बच्चों को शिक्षा दो, साथ में भक्ति भी दो भाव, तभी वे चरित्रवान नागरिक बनेंगे।